अब हम फर्दर स्टडी करते हैं व्हाट इज अ नोड। नोड क्या चीज है? नोड वेव के अंदर वो एरिया जहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो उसको कहते हैं नोड। ऑर्बिट में नोड क्या होता है, या ऑर्बिटल में या शेल में, दैट रीजन where probability of finding electron is 0, where probability of finding electron is 0, वो रीजन जिधर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है उस रीजन को कहते हैं नोड। नाउ एक शेल में दो किस्म की नोड होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ नोड इन अ शेल इज रेडियल नोड। ओके सॉरी, मैं एक और चीज़ भूल गया। आपको अक्सर क्वेश्चन देते हैं कि n इज इक्वल टू 5, पांचवा शेल है, इसमें कितने सब शेल्स होंगे? तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n। तो पांचवें शेल में कितने सब शेल होंगे? 5 सब शेल्स होंगे। आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इसके अंदर सब शेल्स या इसकी बजाय ऑर्बिटल्स भी यूज कर सकते हैं। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो इट इज गिवन बाय n स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आ जाता है 25। तो पांचवें शेल में टोटल 25 ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। तो ये याद रखिएगा। सॉरी, ये मुझे पीछे भूल गया था। ओके, नाउ नोड पे वापस आते हैं। नाउ व्हाट इज अ रेडियल नोड? नाउ मैं बनाता हूं 1s। ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द स्फेरिकल 1s है, यूं स्फीयर की फॉर्म में है। पूरे न्यूक्लियस को ये क्या करता है? इनसर्कल करता है यूं स्फीयर की फॉर्म में, यहां तक, अंदर तक। ये पूरा क्या है? 1s। ना 1s और 2s, अब मैं बनाता हूं 2s। ये आ गया 2s। इसकी अपनी एक विड्थ होती है, ये भी स्फीयर की फॉर्म में होता है। लाइक दिस। अब मैं साइड से बनाना चाहूं तो ये आ गया न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द मैं बनाता हूं 1s। इसको मैं काट के बना रहा हूं, ये स्फीयर है। ये आ गया 1s। देन ये खाली जगह और ये आ जाता है 2s। यूं, दिस इज 2s। नाउ दिस इज 1s एंड दिस इज 2s। नाउ 1s से जब 2s में जाते हैं तो ये रीजन ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इस नोड को हम कहते हैं रेडियल नोड। तो 2s में कितनी रेडियल नोड्स हैं? 1। ये देखें, एक रेडियल नोड है। इसी तरह जब हम 3s पे जाएंगे लाइक दिस, तो 3s में 1 और ये एक और 2 रेडियल नोड्स होंगी। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स? n माइनस l माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल हम 2s की रेडियस नोड्स निकालते हैं। n फॉर 2s इज 2, l फॉर 2s इज, s के लिए l होता है 0 माइनस 1, टू टोटल 1 रेडियल नोड। अगर 3s के लिए निकालनी चाहें तो 3s के लिए 2 रेडियल नोड्स जैसे आपको नजर आ रही हैं। तो यूं आप रेडियल नोड्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ नोड जिसको कहते हैं रेडियल नोड। आपको सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन आना मस्ट है, ज़्यादा डिटेल आपके लिए कोर्स में नहीं है। यू डोंट नीड टू नो दीज थिंग्स इन मच डिटेल क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। सेकेंड इज एंगुलर नोड। नाउ ये किस किस्म की नोड होती है? नाउ सपोज मेरे पास ये s सबशेल है, स्फेरिकल है, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। अब ये मेरे पास आता है p सबशेल, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, इसको नेगेटिव, लाइक दिस, पॉजिटिव
नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे यानी यहाँ पे इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर नोड। इसी तरह हम एक डी सबशेल लें, तो डी सबशेल में आप देखें इस प्लेन में और इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो अब इन नोड्स को कहते हैं एंगुलर नोड्स, जो एस में नहीं होती, पी में 1 होती है, डी में 2, इसी तरह एफ में हमारे पास 3 प्लेन्स हैं, 1 2 3, 3 एंगुलर नोड्स। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल। एस के लिए L0, पी के लिए L1, जी के लिए L2, एफ के लिए L3। तो 3 एंगुलर नोड्स हैं हमारे पास एफ में, डी में 2। तो अगर आपसे पूछें फॉर एग्जांपल कि आपके पास 4F में कितनी रेडियल नोड्स हैं, तो आप करेंगे n माइनस L माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 0 रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स कितनी है, तो L इज इक्वल टू 3, तो 3 एंगुलर नोड्स। यूँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।